ऐसा लड़का जिसकी लाइफ बिल्कुल बेकार हो चुकी थी। न कोई गोल, न कोई रिस्पेक्ट, बस एक नॉर्मल सा पार्ट टाइम जॉब करके दिन निकाल रहा था। उसका नाम था ताकेमिची हनागाकी। एक दिन अचानक न्यूज़ में उसे पता चलता है कि उसकी स्कूल टाइम की गर्लफ्रेंड हिनाता ताचिबाना अब इस दुनिया में नहीं रही। उसकी डेंजरस गैंग के कॉन्फ्लिक्ट में हो गई थी। ये सुनते ही ताकेमिची के अंदर सब कुछ टूट जाता है। वो समझ जाता है कि उसने अपनी लाइफ में कभी कुछ अचीव नहीं किया और अब वो एक ऐसी इंसान को भी नहीं बचा पाया जिसे वो सबसे ज्यादा प्यार करता था। शॉक में वो ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ा होता है और अचानक किसी ने उसे पुश कर दिया। लेकिन जैसे ही वो ट्रेन के नीचे गिरने वाला होता है, कुछ अजीब होता है। सब कुछ ब्लर हो जाता है और जब जी के गे खोलता है तो वो अपने पास्ट में होता है, 12 साल पहले। अब ताकेमिची वापस स्कूल टाइम में आ चुका होता है, वहीं जहां से सब कुछ शुरू हुआ था, वहीं जहां उसकी लाइफ एक वीक और डरपोक लड़के की तरह चल रही थी। लेकिन इस बार एक डिफरेंस था। इस बार उसे फ्यूचर पता था। वो डिसाइड करता है कि इस बार वो अपनी गलतियों को रिपीट नहीं करेगा। वो हिनाता को बचाएगा, चाहे उससे कुछ भी करना पड़े। इसी दौरान वो हिनाता के छोटे भाई नाओटो से मिलता है। ताकेमिची उससे फ्यूचर के बारे में सब सच बता देता है। पहले तो नाओटो को यकीन नहीं होता, लेकिन जब ताकेमिची उसका हाथ पकड़ता है तो एक कनेक्शन बन जाता है और वहीं से टाइम ट्रैवल का राज सामने आता है। अब ताकेमिची समझ जाता है कि वो पास्ट और फ्यूचर के बीच ट्रैवल कर सकता है और अब उसका एक ही गोल है, फ्यूचर को चेंज करना। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि हिनाता की डेथ का कनेक्शन एक डेंजरस गैंग से था जिसका नाम था टोक्यो मंजी गैंग। ये गैंग नॉर्मल नहीं था। इसका लीडर था माइकी, एक ऐसा लड़का जो देखने में सिंपल लगता है लेकिन अंदर से बहुत पावरफुल और अनप्रिडिक्टेबल है। और उसका राइट हैंड था ड्रेकन, जो उसका सबसे लॉयल दोस्त था। ताकेमिची को समझ आता है कि अगर उससे फ्यूचर चेंज करना है तो उससे इस गैंग के अंदर घुसना पड़ेगा। ये काम इजी नहीं था क्योंकि ताकेमिची फिजिकली स्ट्रांग नहीं था। हर फाइट में वो पिक जाता था। लोग उसे वीक समझते थे, लेकिन उसके अंदर एक चीज़ अलग थी। वो कभी गिव अप नहीं करता था। स्लोली वो गैंग के लोगों के कांटेक्ट में आता है और कुछ इवेंट्स चेंज करने की कोशिश करता है। एक दिन एक बड़ा गैंग फाइट होता है जहां ड्रेकन की लाइफ डेंजर में पड़ जाती है। उसे स्टैब कर दिया जाता है। अगर वो मर जाता तो फ्यूचर और भी डार्क हो जाता। ताकेमिची अपनी पूरी जान लगा देता है ड्रेकन को बचाने में। बारिश हो रही होती है, खेओस होता है और हर तरफ वायलेंस। लेकिन इस सब के बीच एक वीक लड़का अपनी हिम्मत से एक स्ट्रांग इंसान की जान बचाने की कोशिश कर रहा होता है। आखिरकार ड्रेकन बच जाता है और ये एक बड़ा चेंज होता है टाइमलाइन में। ताकेमिची सोचता है कि अब सब ठीक हो जाएगा,